ओम शांति 14/10/2023 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। फिर कहा, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कहा, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्यों की याद नहीं है। मनुष्य मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला न सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं, यह बाप से वर्षा लेने आया है। फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है, उन्हों के लिए यह ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है, वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता बगैर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वो घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्हों के इस हठयोग की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। री-इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो हुआ ऊंचते ऊंच। फिर री-इनकारनेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में री-इनकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सद्गति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से री-इनकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार री-इनकारनेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से शिष्टाचार आएगा। री-इनकारनेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल न सके।
फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वो तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं। वो है रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बगैर तो एक्ट हो ना सके। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय बगैर तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वो निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। ओम शांति। 14/10/2023 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। फिर कहा, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कहा, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्यों की याद नहीं है। मनुष्य मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला न सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं, यह बाप से वर्षा लेने आया है। फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है।
जो बाप के साथ है उन्हों के लिए यह ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता बगैर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वो घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्हों के इस हठयोग की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। री-इनकारनेशन ऑफ गॉड वो हुआ ऊंच ते ऊंच। फिर री-इनकारनेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में री-इनकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सद्गति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से री-इनकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार री-इनकारनेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से शिष्टाचार आएगा। री-इनकारनेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल न सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वो तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं। वो है रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बगैर तो एक्ट हो ना सके। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय बगैर तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वो निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वो तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। वहाँ तो सब सद्गति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता बाम मार्ग में गिरते हैं
तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं। तो फिर वो सतयुग की चीज़ें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वो कोई बैकुंठ का नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनबी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए हैं, बाकी फिर ऊपर आ जाएंगे। नहीं, वो तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सद्गति दाता है ही एक बाप। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे, शिव जयंती है तो ज़रूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो। बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं, हम तुम अभी है, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। यह सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, ज़रूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात अर्थात व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।